हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दिव्या स्टडी लाइफ पर। आज हम अपने चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। हम आज इसमें आपको गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक दर्पण खींच लेते हैं। मैं अवतल दर्पण बना रही हूँ। आपको मालूम है अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसके बाहर पॉलिश होती है और परावर्तन अंदर से होता है। आपको मालूम है अवतल दर्पण इसे कहते हैं। सबसे पहले आता है ध्रुव। ध्रुव दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, जो बीच का बिंदु होता है वही होता है ध्रुव। इसे किससे दिखाते हैं? इसे पी से दिखाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी हम देख सकते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड नंबर, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की डेफिनेशन में आपको बताती हूँ फ्रेंड्स क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने गोले को काट कर बनाया था, तो गोले का भी केंद्र होगा। तो जो गोले का केंद्र है वही दर्पण का केंद्र कहते हैं उसे ही। तो इसे क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी एक बार। गोलीय दर्पण जिस गोले को काट कर बनाया जाता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से दर्शाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। तीसरा है वक्रता त्रिज्या। ये भी बहुत सिंपल है। चलिए क्या होती है जानते हैं वक्रता त्रिज्या। तो क्या होती है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है उसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं या दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चौथा हमारा होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको भी समझ लेते हैं क्या है। ये एक सीधी और सरल रेखा होती है, जैसा कि मैं आपको चित्र में दिखा देख सकते हैं आप कि सीधी रेखा होती है जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होकर गुजरती है। आप देख रहे हैं गुजर रही है। तो इसकी डेफिनेशन भी ऐसे ही है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। पांचवा पॉइंट आता है फोकस तथा मुख्य फोकस। इसको हम फोकस भी बोल सकते हैं और मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं। अब इसके लिए हम एक दर्पण बना लेंगे। मैंने अवतल दर्पण बनाया है। अवतल दर्पण, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे ध्रुव बताते हैं। ध्रुव, वक्रता केंद्र सी और मुख्य अक्ष। इसको लिख लेते हैं मुख्य अक्ष। तो क्या होता है फोकस अथवा मुख्य फोकस? मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन होगा। यहाँ से किरण का परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाती है, ये बिंदु हो गया एक किससे आ रही है? एफ से। उसे ही कहते हैं फोकस अथवा मुख्य फोकस। दूसरी किरण डाली वो भी इसी बिंदु से होकर जा रही है। तीसरी डाली वो भी इसी बिंदु से होकर जाती है और चौथी डाली वो भी इसी बिंदु से होकर जाती है। तो क्या है ये? फोकस, जिस बिंदु से किरण होकर जा रही है। डेफिनेशन भी आपको मैं इसकी बता रही हूँ। डेफिनेशन देखिए, ये रही मुख्य फोकस। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। इसे एफ से दिखाते हैं। लिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना 6th पॉइंट बताते हैं क्या है वो। फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होती है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। इसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। हम डेफिनेशन ही पढ़ देते हैं। फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये है कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो फॉर्मूला है उसे लिख देंगे हम। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।